एज ऑफ नाउ ट्रेड स्टेटस क्या है? जो ट्रेड अपडेट्स आ रही हैं हार्दिक को लेकर, ऑल कैश डील को बहुत बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि आपने कहा कि यार ऑल कैश डील ही पॉसिबल हो जाएगा केकेआर के साथ। इसी वजह से केकेआर के मल्टीपल फैन पेजेस ने ऑलमोस्ट इस चीज की क्लैरिटी दे दी, कंफर्मेशन दे दी कि यार हार्दिक तो आ ही रहे हैं, इट इज एन ऑल कैश डील। एज ऑफ नाउ ये अभी प्रिलिमिनरी स्टेजेस पर ही है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है कि कोई ऑल कैश डील हो रही है। तो ट्रेड अपडेट केकेआर का इस चीज में कट क्यों हो जाता है भैया? क्योंकि केकेआर अपने टॉप प्लेयर्स देने के लिए अनविलिंग है, एंड वो केकेआर को पिछले साल भी कॉस्ट करा है और इस साल भी कॉस्ट कर सकता है। सीधी सी बात है यार, जब आपको मेरे को हार्दिक देना है, मेरे पास आज मुझे पता है मेरे पास अलादीन का चिराग है, ठीक है भाई, मेरे पास अलादीन का चिराग है और वो मेरे पास एक ही है। आज हार्दिक ऐसा है कि किसी भी टीम में जाएगा स्ट्रेंथन करेगा, शायद हार्दिक कहीं और जाके बेटर भी करता है, क्योंकि मुंबई को पता होगा जब वो मुंबई से गुजरात भी गए तो उन्होंने तो ट्रॉफी जिता दी, उन्होंने तो मुंबई को नॉकआउट मुकाबले में भी हरा दिया था गुजरात ने। तो उनके मन में ये तो होगा कि भाई अब हमें अगर हार्दिक को देना है, क्योंकि एक वो होता है ना, जैसे आप किसी कंपनी जाते हैं ना, तो जैसे अपन ही जैसे इंडिया टुडे में कहीं होते थे, याद होगा आपको, तो एक कंपनी ये कहते थे कि भाई यहाँ जाना है तो एचआर से जितनी डिमांड करनी है कर लो, आगे सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी आगे नहीं पता, तो आपका ये पहले मांग लो, पहले जितना मांगना है मांग लो। ये होता है कि भाई कर लो इनसे डील, कि एचआर से बोलो नहीं यार बढ़ा दे, थोड़ा और कर दे क्योंकि आगे का नहीं पता। तो आज मुंबई को ही पता है कि भाई हार्दिक को अगर देके मैं किसी जगह लेता हूँ, सबसे पहले मुंबई की आज रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा सवाल ये आता है मुंबई को आज चाहिए क्या। मैं अगर मुंबई इंडियंस हूं और कोई भी मुंबई इंडियंस का फैन है, उससे आप पूछो बोलेगा हमें बॉलर चाहिए। कौन है मुंबई के पास बॉलर? ट्रेंट बोल्ट। और मुंबई ने जब जब ट्रॉफी उठाई है बॉलिंग के दम पर उठाई है। बॉलिंग को हमेशा आप किसी भी टीम को उठा लो, आप किसी भी टीम को उठा लो, जब शमी भाई का कहर चला था तब गुजरात जीत रही थी। सीएसके को उठा लो, सीएसके में चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, कॉम्प्लीमेंट करते हो तब आप जीते हो। आज मुंबई की बॉलिंग सबसे वीक है। मैं बोलूंगा मुंबई को आज चाहिए एक टॉप का बॉलर, एक टॉप का बैटर, ऊपर का बैटर, टॉप ऑर्डर के बैटर मुझे चाहिए भाई। मैं बोलूंगा मैं मेले में जाऊंगा, ये यशस्वी जायसवाल मुझे ये भी चाहिए, लखनऊ कह रहा हूं, राजस्थान भी आ सकता है। मुझे एक टॉप का बैटर चाहिए, एक टॉप का बॉलर चाहिए। जो टीम देगी कैशलेस वाला जो बात करें ना आप, कि कैश से होना ही नहीं है भाई, किसी जगह नहीं आना। वो चाहे उस दिन भी खबर आई थी कि हार्दिक को बुला लेंगे 25 करोड़, कैश से हो जाए ना तो मतलब मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं इसको बहुत बड़ा सरप्राइज, एमआई का सबसे बड़ा फेलियर होगा। हाँ बहुत बड़ा फेलियर। मेरे को चाहिए एक, मैं मुंबई हूं, मेरे को चाहिए एक टॉप ऑर्डर का बैटर, मुझे चाहिए एक बॉलर। बाकी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भैया मतलब हार्दिक पांड्या कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि यार उनके रिश्ते चाहे बिगड़ गए हों या उनकी मतलब मुंबई की तरफ से परफॉर्मेंसेस भी ना आई हों, लेकिन आज भी अगर आप एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर देखेंगे तो एक बहुत ही वैल्यूएबल प्लेयर है। मैं हमेशा बोलता हूं हार्दिक एक स्टील है। जिस भी टीम के पास जाएंगे, ठीक है उसकी परफॉर्मेंस पिछले 3 साल में नहीं आई, बट एक इफ बहुत बड़ा लगा हुआ है ना, क्योंकि उसी दौरान इंडिया के लिए परफॉर्मेंस ऐसी बुरी नहीं रही जी, मतलब जितना आईपीएल में मुंबई के लिए उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई। और भाई मैं देख रहा था कि कुछ 150 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए उन्होंने इन 3 सालों में मुंबई के लिए, और विकेटें ठीक ठाक लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि जीरो हो गया। हाँ, हार्दिक पांड्या से एक्सपेक्टेशंस आपकी ज्यादा होती हैं, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस आपको ओके लगती है, ठीक या बुरी कह सकते हैं, बिल्कुल लग रही है। लेकिन हार्दिक किसी भी टीम के लिए यार, और जब ये बात हो रही है कि ये इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल खत्म हो जाएगा, तब हार्दिक जैसे प्लेयर आपके लिए कितने बड़ी लॉटरी होंगे ये भी तो देखो। बिल्कुल। तो हार्दिक पर उससे बड़ी चीज पता है क्या है, मतलब ठीक एक ये चीज तो हम लोग चूंकि क्रिकेट वाले भाई लोग हैं तो हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं और हमारे लिए टीम प्रायोरिटी होती है भाई। आईपीएल है पैसा, आईपीएल हो गया, देखो आज की डेट में कुछ भी कहो, आईपीएल एक बिजनेस हाउस है। इतने में टीम खरीदी थी, इतने करोड़ का फायदा हुआ, मतलब 400 गुना 500 गुना 600 गुना फायदा होता है। आज ये सच है, आईपीएल फायदे का हो चुका है भाई। आज की डेट में मार्केट में पैसे के नाम से किसकी तरफ खींचती है मार्केट? विराट, धोनी, इनकी तरफ आती है। आप उठा लो, सीएसके का 10वें नंबर पे भी खत्म करेगी, 8वें नंबर पे भी करती है। माई भाई को रखने का उनका रीजन ये है कि भाई आपके पास ब्रांड आते हैं, वो टीम के साथ होते हैं, ग्राउंड में होते नहीं है, लेकिन जो एड उनके चल रहे होते हैं, उनके एड में टॉप 3 में टॉप के वही होते हैं, वही जाते हैं साथ में। तो आपको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए होता है ना। आप वो ब्लिंकेट का एड देखते हो, शायद वो बिग बास्केट का, वो उसमें आ रहा होता है, उसमें विराट कोहली होते हैं। तो भाई आपको ये चाहिए। आज हार्दिक आपका सबसे बड़ी चीज पता है कि आप किसी भी टीम ब्रांड तो है, आपका एक ब्रांड भी है यार। मतलब ये कोई ध्यान नहीं दे रहा हार्दिक। और देखो हम लोग करते हैं ना वीडियो, हम लोग कितनी वीडियो कर रहे हैं, हम वीडियो कर रहे हैं सोशल मीडिया में, डेली कोई हार्दिक डालता है भाई। इससे ये पता चलता है ना कि बंदे की ब्रांड वैल्यू क्या है। टीम की जरूरत एक है पर उसके अलावा ब्रांड वैल्यू, तो भाई कोई भी टीम चाहेगी ना कि भाई मेरे को ऑलराउंडर भी है, बैट भी कर लेगा, बॉल भी कर लेगा, कप्तान भी बन जाएगा, ऊपर से एक तो ब्रांड वैल्यू लेके आता है, तो मेरा भी फायदा है। और इस चीज में तो गोयंका जी सबसे इंटरेस्टेड रहते हैं, अपने को ब्रांड वैल्यू भी चाहिए यार। मैं तो बोल ही रहा हूँ, लखनऊ का राइट ऑफ कर दिया जा रहा था अभी तक, आज आ गए ना, लखनऊ की भी बात आने लगी
कि लखनऊ भी इंटरेस्ट दिखा रही है उनके अंदर। तो बात वही है कि डील क्या मिलेगी मुंबई। और पिछले साल भी याद करो भाई, शार्दुल ठाकुर और अर्जुन तेंदुलकर का जो ट्रेड हुआ था, इनके टर्म्स कुछ तो होंगे, तो उस पर हो सकता है कि वो डिमांड कुछ फुलफिल करने की आपके पास कोशिश तो करें। है भी, अगर आपके पास लखनऊ के पास भी जाओगे आप, देखो लखनऊ के बाद ट्रेड के लिए अब बॉलर चाहिए मुंबई को, बॉलर दे सकते हैं, बॉलर की खदान रखी हुई है, पर इंजर्ड होते ना यार। ठीक है। अब उतना रिस्क तो लोगे ही भाई। कौन है बॉलर? मतलब मोहसिन को दोगे, मोहसिन उस वैल्यू में आएगा? मोहसिन, मयंक, मोहसिन है, आवेश है आपके पास, नबी, आपके पास आकाश नबी है। बोल रहा हूँ, ये अगर आपको आवेश, ओवरसीज पेसर तो इनके पास वैसे नहीं है, बट आप किसी यंगस्टर पर ही दाव लगाओगे। बट ए बॉलर नहीं है, मतलब आप इंग्लिश या पूरन में से एक बॉलर थोड़ी दे रहे हैं, बस खाली एक बॉलर लेके थोड़ी ए बॉलर, ए कैटेगरी का भाई मैं तो इनसे, अगर मुझे, क्योंकि Who is पूरन your A फ्रेंचाइजी के साथ खेलते हैं, लेकिन आप इंग्लिश की डिमांड करो, मैं ये बोल रहा ना, क्योंकि इनके पास लोअर ऑर्डर में वो बैटर नहीं है जो आपको एक स्ट्रेंथन आपकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों हार्दिक, को मैं तो करे। बोल रहा हूँ हार्दिक किसी भी एक परफेक्ट टीम भी बनी हुई है ना, उसमें भी हार्दिक की जगह बन जाएगी बड़े आराम से। आप इनसे मांगो इंग्लिश और एक मतलब फ्रंटलाइन पेसर। देखो एक पेसर एक बैटर मांगेंगे वो मोस्ट लाइकली, और आप दे सकते हो, आपके पास उस तरह के नाम हैं।